जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सभी लोगों का इस महीने का वेतन भुगतान यानी अक्टूबर महीने का जो आपका सैलरी दिया जाएगा, तो ई शिक्षा एप्लीकेशन पर जितना आप लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहेगा, उसी के हिसाब से इस महीने से आप लोग यहाँ पर वेतन भुगतान जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर जो यहाँ पर सामान्य तौर पर शिक्षक है यानी आप यहाँ पर दिव्यांगता के श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आप लोग को लेकर यहाँ पर कोई बदलाव या फिर कोई यहाँ पर आपका सूचना वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के शिक्षक हैं और दिव्यांगता श्रेणी में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग शिक्षक हैं, तो इनको लेकर यहाँ पर क्या है कि कई बार आपके पीछे जो है इस तरीके से जो भी विद्यालय के प्रधान हो या फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी हों, उनके माध्यम से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उनके पास आपके सूचना जो है प्रेषित किए जाते थे कि हमारे विद्यालय में इस तरीके से दृष्टि दिव्यांग जो है वो शिक्षक हैं। तो क्या उनको यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस जो ई शिक्षा एप्लीकेशन है उस पर यहाँ पर दर्ज करना कंपलसरी है, या फिर बिना दर्ज किए रजिस्टर पर ही यदि उनका अटेंडेंस वगैरह बन जाता है तो क्या यहाँ पर वेतन वगैरह की स्वीकृति आपकी जो है वो दे दी जाएगी, क्या उनका यहाँ पर वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से इसके संदर्भ में साफ तौर पे जो आपके दिशा निर्देश या फिर जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए हैं, जिसमें आपका साफ तौर पर बोला गया कि जो यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग शिक्षक हैं तो उनका भी यहाँ पर जो ऑनलाइन अटेंडेंस होगा वो यहाँ पर बनेगा और इसी ऑनलाइन अटेंडेंस के हिसाब से उनका भी यहाँ पर जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है किए जाएंगे। ये तो आपका न्यूज़पेपर में दिया गया। बाकी इसके संदर्भ में आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर जो आपके शिक्षा परियोजना परिषद बिहार सरकार हैं, तो उनकी तरफ से बाकायदा आदेश जारी करते हुए जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं इनको ये आपका पत्र जो है प्रेषित कर दिया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग शिक्षक हैं वो यहाँ पर अपना जो ऑनलाइन अटेंडेंस होगा वो यहाँ पर किस तरीके से जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया ये आपका मामला भागलपुर का है। तो भागलपुर जिले के साथ साथ मतलब भागलपुर जिले के साथ साथ राज्य के जितने भी दृष्टि दिव्यांग शिक्षक हैं उनकी भी यहाँ पर जो हाजिरी होगी अब यहाँ पर आपके ऑनलाइन जो है वो बनेगी। और इसके संदर्भ में जो आपके शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आपका पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके संदर्भ में यहाँ पर जो भी आपके प्रधानाध्यापक वगैरह हैं उनको यहाँ पर जो डिटेल दिशा निर्देश है यहाँ पर आपके जो है बता दिए गए हैं। यहाँ पर जो दृष्टि दिव्यांग शिक्षक होंगे तो जहाँ के भी होंगे तो उनके विद्यालय के जो भी प्रधानाध्यापक होंगे या फिर प्रभारी हों या फिर HM वगैरह हों, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि उनके पास एक विद्यालय का एडमिन मॉड्यूल जो है होता है। जैसे आप अपना ई शिक्षा एप्लीकेशन पर अपना अटेंडेंस देंगे तो आप अपना अटेंडेंस दे दिए, लेकिन आपके विद्यालय के जो HM होते हैं उनके पास जो एडमिन मॉड्यूल होता है तो उसमें जितने भी शिक्षक होते हैं सबका अटेंडेंस जो है वो रहता है। तो उनकी तरफ से एक तरीके से फॉरवर्ड वगैरह इस तरीके से आपका किया जाता है। तो उनके पास यहाँ पर जो एडमिन मॉड्यूल होगा तो उसी से यहाँ पर जो हाजिरी है वो यहाँ पर वो जो है बनाएंगे। यानी यहाँ पर जो दृष्टि दिव्यांग शिक्षक हैं आप यहाँ पर बस विद्यालय में चले गए, बस उतना ही हो गया। यहाँ पर जो हाजिरी बनाने का जो यहाँ पर आपका काम होगा तो यहाँ पर जो आपके विद्यालय के जो भी हेड होंगे यानी प्रधानाध्यापक होंगे तो वो यहाँ पर अपने एडमिन मॉड्यूल से आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन अटेंडेंस होगा वो यहाँ पर जो है बनाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कई विद्यालय में इस तरीके से आपका मामला हो कि आपके अटेंडेंस वगैरह जो है वो न बने और पता चले कि सैलरी आपका यहाँ पर कटा तो आपका यहाँ पर जो है वो सैलरी कट गया। तो बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके जो हेड होंगे उनके माध्यम से उनके पास जो एडमिन मॉड्यूल होगा उससे ही आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस जो है बनेगा। इसमें और देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं दिया गया है। और यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि ताकि भविष्य में यहाँ पर वेतन भुगतान में किसी भी तरीके का जो आपका दिक्कत वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो ना है। और यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग है यानी आपका मामला भागलपुर का है, तो भागलपुर में आप यहाँ पर देखेंगे तो 50 से अधिक यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग जो है वो शिक्षक हैं, यानी एक जिले में 50 से अधिक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सभी जिलों को लेकर आप यहाँ पर मिलाएंगे तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग जो है वो शिक्षक आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा और उसी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो सैलरी होगा इस महीने यानी अक्टूबर महीने का जो कि नवंबर में आपके दिए जाएंगे, तो इसी के हिसाब से जितना आपका ऑनलाइन अटेंडेंस रहेगा उतना ही आपके यहाँ पर वेतन भुगतान जो है किए जाएंगे। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें उसी को लेकर बोला गया कि जो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे तो वो अपने यहाँ पर एडमिन मॉड्यूल से आपका यहाँ पर जो अटेंडेंस होगा इस शिक्षा एप्लीकेशन पर वो यहाँ पर जो है बना देंगे। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी आप यहाँ पर वेतन भुगतान को लेकर आप यहाँ पर समझिएगा बहुत सारे। अब इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आप दोनों ध्यान रखिएगा, स्कूल इन को लेकर भी स्कूल आउट को लेकर भी, क्योंकि ये भी आपका मामला कई बार है। और इसमें भी जैसे स्कूल आउट आप नहीं किए या फिर स्कूल आउट आप छोड़ दिए या फिर पहले भी इस तरीके से आपका हो गया तो पता चले उस दिन का आपका सैलरी मिलेगा, लेकिन पता चले कि उस दिन का जो आपका सैलरी मिलेगा बस आपका आधा दिन का ही सैलरी मिलेगा। तो इसलिए टोटल यहाँ पर जो आपके डिफेंस शिक्षा विभाग की तरफ से कर दिए गए हैं वो यहाँ पर आपका ई शिक्षा एप्लीकेशन के ही आधार पर जो है कर दिए गए हैं। हालांकि अभी भी जो आपका एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारी आपकी गड़बड़ी है। आज भी बहुत सारे शिक्षकों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपकी समस्याएं आपके यहाँ पर जो है हुई, उसके बावजूद भी उसका समाधान तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन
अब नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पर आपका विभाग का आदेश आ गया तो अब यहाँ पर क्या है, आपका सैलरी यहाँ पर कटना तय है। लेकिन यदि आपको कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपके विद्यालय के जो एचएम होंगे उनको आप एप्लीकेशन दीजिएगा, उसके साथ ही जो आपके बीआरसी होंगे उनके पास भी आप सूचना जो है प्रेषित करिएगा। उसके साथ ही जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके पास भी आप इस चीज़ को लेकर जो है वो सूचना प्रेषित करिएगा। और कई जिलों में आपने देखा होगा कि इसको लेकर कुछ आपके सॉफ्टवेयर या फिर कोई टेक्निकल टीम वगैरह भी जो है वो उन लोग के माध्यम से आपके बैठाए गए हैं कि कोई यहाँ पर आपके ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह में कोई आपका समस्या वगैरह है तो टेक्निकल जो टीम है उनके पास इस तरीके से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिएगा, भले ही आपको बोले कि नहीं आपका एक आध दिन का मैनेज हो जाएगा, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। शिक्षा विभाग के निर्देश जिस तरीके से आपके दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर बोला गया कि जितना आपके ऑनलाइन अटेंडेंस रहेगा उतना ही आप लोग का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है किए जाएंगे। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर दिशा निर्देश आते हैं या फिर आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।